कहाँ गई है सर? एसपी साहब की हाँ मैं आपका हार्दिक स्वागत है। भैया वीके जी कहाँ है? हाँ भाई स्वागत कीजिए सर आप भी कर दीजिए। स्वागत है। कृष्णा पटेल यूथ अचीवर क्रम से भाई नहीं करना है जिला उपाध्यक्ष हैं बस होगा ना यार कंट्रोल वीआईपी फाइल टू कंट्रोल पकड़ा हो गया। नरेश भैया ले दो यहाँ निकल जाते वो है वो अरे वो है बैठ जाइए वो है। अच्छा छोड़ो ना, छोड़ो ये छोड़ो, वो है वो दे दो। आप पीछे आ जाओ आप भैया, ये बाल्टी ले लो, बाल्टी का जरूरत नहीं है। बाल्टी पीछे ले लो, बाल्टी पीछे रखो, बाल्टी पीछे। चलिए
सभी मंत्री उसमें हैं। वो सांस्कृतिक मंत्री है। हाँ हमारे यहाँ पर टोटल 171 गाँव हैं सर, और ट्राइबल विलेजेस हैं सर। तो सभी में सर 171 आदि सेवा केंद्र खोल रहे हैं सर, और 7 हमारे यहाँ विकास खंड हैं सर। तो 7 विकास खंडों में 7 आदर्श आदि सेवा केंद्र खोल रहे हैं। तो जिसमें से एक का आज आपने सर लोकार्पण किया है, आदर्श आदि सेवा केंद्र है सर। ट्रेनिंग शुरू हो गई क्या? सर ट्रेनिंग हो चुकी है, यहाँ पे आदि कर्मी होगी। एक गांव में कितने लोग? सर एक गांव में हमने लगभग 30 लोग तैयार किए हैं सर। जी सर, जिसमें आदि वीर, आदि सहयोगी, आदि साथी सभी हैं सर। ये जो केंद्र है सर, यहाँ पर विभिन्न विभागों की सेवाएं हम देंगे सर, जो कि चूँकि संग्रामपुर सर यहाँ पर हाट लगता है शनिवार को, तो शनिवार को ये केंद्र चलेगा, हर शनिवार को सुबह से शाम तक। और यहाँ पर विभिन्न सेवाएं जो उनके महत्व की हैं सर, यहाँ पर हम देंगे, इसलिए इसका नाम आदि सेवा केंद्र है सर। परीक्षण करके संबंधित विभाग को भेजेंगे और जो शिकायत जिले स्तर की है सर वो जिले स्तर पर आएगी। तो बोला वितरण का नाम आ जाइए मैडम, आ जाइए। सबकी एक जगह है, इतना मत करो। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड, गैस 5 लाख रुपया भैया, अगर बीमार होना नहीं है, हो गए तो इसका उपयोग कर। संजय सिंह और संपन्न कार्ड, अच्छे करते हैं भैया। आर्थिक क्या नाम है? उधर देखो बेटा, उधर बहुत सामने बच्चे को फोटो मंजीर कौर जाति प्रमाण पत्र, क्या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, चलो ठीक है। रंजीत कौर जाति क्या बनना है? सबको डॉक्टर ही बनना है। दोनों भाई है सर। ऐसा ठीक है, सरपंच स्वागत करो। ऐसा ठीक है, कभी सरपंच में स्वागत करो। सरपंच है सर यहाँ की महिला सरपंच। आपका नाम क्या है? सुधा मलैया। एक मलैया मिले उधर, तो दोनों पति पत्नी का ये हो गया। थैंक यू। जी 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 क्या मालूम पड़ता है क्या? सब टीवी वाला ही है। कितने समय में मालूम पड़ जाएगा आपका? 10 से 15 मिनट में। सर 10 मिनट्स में आपको देखना पड़ता है POC कार्ड टेस्ट के हिसाब से, और मैक्सिमम 15 मिनट्स तक दिखता है। आपका 15 मिनट में रिजल्ट विजिट है, अगर वो पॉजिटिव आए नेगेटिव आए तो उसको रिजेक्ट। बस मेरे को जो स्टेज पर बताना, इनको ऐसा भी पूछो
आपके घर में कौन बीमार रहता है, माता पिता भाई बहन, वो भी थोड़ी जानकारी ले लेना, बराबर। इनको तो आपने यहाँ जांच कर लिया, अगर उनके घर पे होगा तो आपको तो नहीं मालूम पड़ेगा, वहाँ जाएंगे कैंप लगाएंगे तो मालूम पड़ेगा। बनाया गया है, इसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय जब मध्य प्रदेश पधारे तभी से उनके मन में जो संकल्प था जनजाति भाई साहब अनेक तरीके आ गए हैं। हमारे देश जीतेगा नाट टेस्टिंग प्रणाली है। माननीय राज्यपाल महोदय निरीक्षण करते हुए मंच की ओर सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थोड़ी सी प्रतीक्षा, हमारे अन्य सम्माननीय अतिथिगण भी मंच पर आ जाएं। इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री तमाम अतिथिगण मंच पर पधार चुके हैं और अब हम राष्ट्रगान के लिए आप सबसे कहेंगे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्र भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। सम्मानीय अतिथियों से निवेदन है आसन ग्रहण करेंगे और इस समय मंच पर माननीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, माननीय राज्य मंत्री श्री लखन पटेल जी, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र दमोह श्री जयंत मलैया जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी, दमोह जिले के अग्रणी समाजसेवी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत उन्हें को भेंट किया जा रहा है और स्वागत करने केंद्रीय राज्य मंत्री जनजाति मामले विभाग अभिनंदन किया जा रहा है श्री दुर्गादास और श्री लखन पटेल जी, माननीय श्रीमती उमा देवी खटीक जी, श्री राहुल सिंह लोधी जी और श्रीमती रंजीता गौरव पटेल, इनका अभिनंदन किया गया। और बिल्कुल चूंकि वो मेजबान है और माननीय राज्यपाल महोदय का इशारा है तो हम उनके स्वागत के लिए अनुरोध करते हैं कि जिला प्रशासन की ओर से उनका अभिनंदन किया जाए, उनका स्वागत किया जाए। और वाकई इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत सारी गतिविधियों को संजोते हुए हम यहाँ कलेक्टर साहब से आग्रह करते हैं कि वो कृपया पधारे मंच पर और माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। कलेक्टर दमोह श्री सुधीर कुमार कोचर जी, पूरे जिला प्रशासन की ओर से अभिनंदन किया जा रहा। तालियां तो बजाते रहिए आप सब लोग। राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के बारे में वो चिंतन और जीवन जीती है। भाइयों बहनों, भारत माता का जयकारा बली हुई मुट्ठी के साथ। ये बली हुई मुट्ठी हमारे पूर्वजों ने कहा है लाख की खुली मुट्ठी खाक की। आइए एक बार भारत माता के चरणों में जयकारे के दो स्वर जोड़े। आज दूसरा सौभाग्य है भाइयों बहनों कि आज हमारे जनजाति समाज की गौरव गरिमा की प्रतीक
वीरांगना रानी दुर्गावती जी की भी आज जन्म जयंती है। आज उनका भी जयकारा उनके चरणों में हम अर्पित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वीरांगना रानी दुर्गावती, वीरांगना रानी दुर्गावती। सिंहरामपुर की ये पावन पवित्र भूमि और हम सबका सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के यशस्वी राज्यपाल महामहिम श्री मंगू भाई पटेल जी मंचासीन हैं। आज भाइयों बहनों उनका प्रेरक प्रबोधन हम सबको प्राप्त होने वाला है। एक बार करतल ध्वनि से भाव भरा उनका अभिनंदन आप करने की कृपा करें। हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री सम्मानीय मेरे छोटे भाई श्री धर्मेंद्र सिंह जी मंच पर आसीन है। मंच पर इस लोकसभा के लाडले और लोकप्रिय सांसद श्री राहुल सिंह लोधी जी मंच पर हैं। हमारे बीच में माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र हटा सौभाग्यवती श्रीमती उमा देवी खटीक जी मंच पर आसीन है। हमारे बीच में सम्माननीय माननीय राज्य मंत्री श्री लखन जी पटेल मंच पर है। करतल ध्वनि से उनका आप अभिनंदन करें। हमारे बीच में माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र दमोह श्री जयंत मलैया जी मंचासीन है। हमारे बीच में माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हमारे ज्येष्ठ वरिष्ठ पथ प्रदर्शक डॉक्टर रामकृष्ण कुसमारिया जी मंच पर आसीन है। हमारे बीच में पार्टी दमोह के श्री श्याम शिवहरे जी, हमारे बीच में माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत दमोह सौभाग्यवती श्रीमती रंजीता गौरव पटेल जी सहित सभी मंच पर आसीन राज्यपाल आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी, भाइयों बहनों जिनका सानिध्य हम सबको मिला हुआ है और उनका व्यक्तित्व, जिनका जीवन समर्पण, संवेदनशीलता और समाज सेवा का एक अनुपम उदाहरण है। पूरे देश के अंदर भाइयों बहनों आप ही एक ऐसे महामहिम राज्यपाल जी है कि अपने 4 वर्षीय कार्यकाल में एक दिन भी राजभवन में भाइयों बहनों उन्होंने विश्राम नहीं किया। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सिकल सेल, एनीमिया, टीबी और जनजाति समाज की जो वेदना है, उनकी जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के लिए भाइयों बहनों लगातार प्रवास समाज की चिंता करने का ये अनुपम अद्वितीय उद्धरण भाइयों बहनों हम सबके समक्ष है। एक बार आप भाव भरा एक बार फिर उनका आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। भाइयों बहनों, सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी के खिलाफ उनके युद्ध स्तर पर किए जा रहे प्रयास न केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्रद्धेय श्री मंगू भाई पटेल जी एक ऐसे नेता है जो केवल राजभवन तक सीमित नहीं रहे बल्कि जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझा और उन्हें हल करने के लिए ठोस कदम उठाए। जनजाति समुदायों के प्रति उनकी विशेष संवेदनशीलता और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी को उन्मूलन करने का उनका संकल्प उनकी दूरदर्शिता और सामाजिक प्रेम को दर्शाता है। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में दीर्घावधि तक गुजरात प्रांत में विधायक और मंत्री के रूप में जिनको उनका दीर्घावधि तक सानिध्य मिला और सिकल सेल एनीमिया, कुपोषण भाइयों बहनों ये सर्वाधिक जनजाति क्षेत्रों में ही फैली हुई बीमारी है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे अभिभावक के रूप में हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्रद्धेय श्री मंगू भाई पटेल जी मंचासीन है। मैं एक बार फिर आप सब की ओर से भाइयों बहनों उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए
उनका जो पाथे है आज के विषय पर प्रेरक प्रबोधन है, हम सबको प्राप्त होने वाला है। मैं भाई धर्मेंद्र जी का, भाई राहुल जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि इस आयोजन में मुझे उन्होंने आमंत्रित किया और इसमें शरीक होने का अवसर दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दुर्गावती, रानी दुर्गावती। आज के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री दुर्गादास उइके जी, राज्य मंत्री जिन्होंने मेरे को आप सबको मिलने का मौका दिया, ऐसे माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र भाई लोधी जी, राज्य मंत्री लखन पटेल जी, सांसद राहुल सिंह लोधी जी, विधायक नमो जयंत मलैया जी, विधायक श्रीमती उमा देवी जी, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग डॉक्टर रामकृष्ण पुष्पलिया जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री रंजिता गौरव जी, सिंहले जी, हमारे पुराने सांसद श्री, समस्त दमोह अधिकारी कर्मचारी गण, उपस्थित महानुभाव, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, आप तो मेरे से ज्यादा जानते होंगे। पहले हमने अपनी बड़ी मूर्ति की पूजा की, 500 साल पुरानी रानी दुर्गावती जी के वीरांगना। आज बच्चे बच्चे लोग भी उनको पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं, मगर 500 साल हो गए, कैसी होगी। मैंने थोड़ा सा पढ़ा उनके बारे में, कई संघर्ष किए उन्होंने। जो सवार थे घोड़े पे, जब भी लड़ाई होने वाली होती थी, एक घोड़े की लगाम मुंह में दांत से दबाकर दोनों हाथ में तलवार चलाती थी। आज कुछ ने देखा है क्या? आज की महिला को कुछ ऐसे तलवार दे दो, ये दोनों। मगर कैसे अपने पुराने कैसे हम उनके अनुज हैं, उसमें से हमको सीखना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ जो बच्चे पढ़ते हैं उसकी वीरांगना क्या वो जीवन जिया देश के लिए, समाज के लिए। मैं समझता हूँ एक एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। बड़े उम्र वाले तो पढ़ लीजिए होंगे, मगर नए जो बच्चे हैं उसमें कई उनमें से सीख लेना बहुत जरूरी है। यहाँ आदि कर्म योगी का एक मैंने अभी उद्घाटन किया। देखो, मैं बहुत सालों से राजनीति में था, मैं राजनीति में था बोलता हूँ, वो नहीं बोलता है, तो इसलिए एकदम छोटे लोगों की बात, आदिवासी की बात, उसमें भी बेगा भारिया सहारिया, जिसको आज तक कोई पूछना नहीं था। आदिवासी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में 2011 की बात करूं तो 1,54,00,000 थे, मगर अभी 25 चल रहा है। मैं समझता हूँ 1,90,00,000 होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इतनी सारी योजना है, सभी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। 2 योजना की बात करूंगा। पीएम जनधन योजना, बेगा भारिया सहारा, यह मध्य प्रदेश में करीब पॉपुलेशन होगा सरकार के रिकॉर्ड पे अभी तो 13,40,000 जितने हैं।
उनके लिए केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 3 साल, अभी तीसरा साल चल रहा है और उनके जी देख रहे दुर्गादास जी, उनके विभाग का ही काम। मगर मैं 40 साल की बता रहा हूँ, ये ऐसी योजना हमने एकदम अति पछात के लिए कुछ आज तक देखा नहीं, मगर अभी है। अभी गांव-गांव जाओ तो इंटीरियर में तुम सहारिया को देखो, बेगा को देखो, बारिया को देखो, उसमें आज तेज है। हम वो सब एक ऐसा करते हैं कि हमारा ध्यान रखने वाला ऊपर दिल्ली में कोई ऐसा नेता है जो आज तक किसी ने नहीं पूछा, मगर आज हमारे लिए ये योजना बना रहे हैं। पीएम जन्मन नाम डिपार्टमेंट है, 11 पॉइंट है, उसमें सब शिक्षा को लेकर पानी, रास्ता, आवास, स्कूल, सिंचाई, ये सब आ गया। दूसरा है अभी नई बिरसा मुंडा का नाम से उनके जन्मदिन जो थे उसी दिन उसका नाम दिया है बिरसा मुंडा के ही नाम से, धरती आबा ग्राम उत्तर की योजना। सारे हिंदुस्तान के जितने भी आदिवासी हैं, यहाँ 54 जाति है, आदिवासी की बेटा जाति 54 है। उसके लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। कभी सुना है क्या? उसमें 70% केंद्र का है, दुर्गादास उनके बाद, और 30% राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, 30% यहाँ का। उसमें 18 डिपार्टमेंट है, 18 डिपार्टमेंट। वो पीएम जन्मन का भी आ जाएगा और दूसरा भी सब आ जाएगा। वो ऊपर बैठे बैठे ये चिंता 5 साल की योजना है, मगर ये योजना को समझने का ये आदि कर्म योगी जो अभी स्थान हमने उद्घाटन किया, उसमें सभी को ट्रेन करने वाले हर गांव में, इतने डिस्ट्रिक्ट के जितने गांव होंगे वहां के ये योजना समझकर और योजना को अच्छी तरह गांव में हो। हर एक गांव में ट्रेनर तैयार हो रहे हैं। कलेक्टर ने अभी बताया कि हर एक गांव में हम ट्रेनर तैयार कर रहे हैं, और यहाँ जो संस्था है उसमें भी सप्ताह में 1 दिन यहाँ भी उनका ट्रेनिंग होगा। मगर सब जो अधिकारी, कर्मचारी, छोटे छोटे कर्मचारी है, सरकार की योजना अच्छी तरह समझे और समाज के लिए जो बनाया गया योजना है, ये योजना का उनको लाभ मिले, इसके लिए सारी योजना सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ कई ऐसे लोग हो, चुने हुए होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता अपने को कहलाते होंगे कि छोटे छोटे समाज की चिंता आज जो हो रही है, तो आपका भी योगदान कुछ न कुछ रहे। ऐसे गरीब वर्ग में जहाँ योजना नहीं पहुँची, वहाँ कलेक्टर को बोलकर, तहसीलदार को बोलकर वहाँ क्या योजना होनी चाहिए, वो संस्था में भी लगा होगा, मगर हर एक गांव का विकास कैसे होगा, समग्र गांव का, देश के सभी ट्राइबल गांव का उत्कर्ष उसमें होने वाला है, इसलिए ऐसा नाम भी रखा गया है। मैं सबसे अपेक्षा करूंगा कि आप उसमें सम्मिलित हो। यह सिकल सेल की बात हुई, मैंने अभी देखा भी कि सिकल सेल की जांच हो रही है। माँ बाप को होगा तो बच्चे में आएगा, अगर 3 बच्चा है तो 2 बच्चे में तो आएगा, तीसरा बच्चे में कुदरत करे न भी आएगा। मगर उसके लिए भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर ने शेड्यूल में 2023 में इसका लॉन्चिंग किया और सारे देश में सिकल सेल की जांच हो रही है और मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर है। आप ताली तो बजाओ मध्य प्रदेश वालों। वो अच्छी सी जांच हो रहा है,
डिजिटल कार्ड सबको देते हैं, जिसको हो, अगर वाहक है, ट्रेड वाले हैं, कोई लक्षण दिखते हैं, अगर रोगी है तो उसको भी कार्ड देते हैं। और एक बात अभी हमने राज्य सरकार ने एक काम किया है, जो कैसा एक्ट वाला जो गांव है, हर एक गांव में वो डिजिटल कार्ड दिए हैं और शादी के समय वो समिति को वो डिजिटल कार्ड मिलाकर बच्चे बच्ची शादी करे, ऐसा भी ऐसा एक्ट वाला सभी गांव में अभी समिति करेगी। मैं समझता हूँ कि ये काम बहुत पुण्य का। अभी जांच चल रही थी, वो लहू ले रहे थे, मैंने डॉक्टर को बोला कि उनको पूछना माँ बाप कोई घर में बीमार है क्या, भैया कोई बीमार है क्या, बहन कोई बीमार है क्या, वो आपको मालूम पड़ जाएगा तो उसकी भी जांच हो जाए, वो जरूरी है। और डिजिटल कार्ड में मध्य प्रदेश अभी प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम था, 1 करोड़ जितने कार्ड दे दिए, उसमें भी मध्य प्रदेश पहला नंबर है। जांच में तो है ही, मगर कार्ड देने में भी, क्योंकि आगे जाकर कार्ड मिलाकर शादी हो तो आगे वाला जो बच्चा है वो बच्चा सिकल सेल वाला पैदा नहीं हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है 2047 में एक भी बच्चा सिकल सेल वाला नहीं पैदा हो, ऐसा अभियान उन्होंने दिया है। तो हम सब मिलकर उसमें सहयोग करें। टीबी वाला पेशेंट भी थे, उसमें भी टीबी वाले भी कई प्रोटीन के बैग देते हैं, तो उसमें भी कई ऐसे लोग हैं, उदाहरण लोग और निक्षय मित्र करके उनको प्रोटीन की जो थैली देते हैं, तो निक्षय मित्र की ओर से उनको देता है। सभी निक्षय मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, जिसने यह मेरे को निमंत्रण दिया, आप सबको मिलने का मौका मिला और यहाँ आकर मैंने देखा इतना भव्य स्वागत हुआ, अंदर से मन को कर कैसा ये नया भारत बन रहा है। मैं सभी का आभार मानते हुए मेरी बात पूरी करता हूँ। भारत माता की जय। माननीय राज्यपाल एवं आदि सहयोगियों से संवाद कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपने मेरे एक छोटे से आग्रह पर जवेरा विधानसभा के सिगरामपुर में आने का आप आए। हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके जी, हमारे साथी मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय राहुल सिंह जी, हमारे आदरणीय रामकर्ण कुशमरिया जी, श्रीमती उमा देवी जी, श्रीमती रंजीता पटेल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्याम शोभरे जी और कमिश्नर साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदिवासी समाज के बंधुओं, सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज रानी दुर्गावती जी की जयंती भी है और रानी दुर्गावती ये सिंगौरगढ़, अभी इसका नाम सिगरामपुर है, लेकिन जब रानी दुर्गावती जी यहाँ शासन किया करती थी तो इसका नाम सिंगौरगढ़ था। तो ये सिंगौरगढ़ रानी दुर्गावती जी की कर्मस्थली में एक महत्वपूर्ण रहा है और एक समय ये सिंगौरगढ़ रानी दुर्गावती की राजधानी भी रहा है। और माननीय महामहिम राज्यपाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी सिंगौरगढ़ की इस पावन भूमि पर माननीय राष्ट्रपति जी, उस महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी आ चुके हैं और अभी पूरे प्रदेश की कैबिनेट जो रानी दुर्गावती जी को समर्पित थी, वो भी
सिंगोरगढ़ की धरती पर संपन्न हुई है। इस सिंगोरगढ़ का एक अपना महत्व है। और जब महामहिम राष्ट्रपति जी यहाँ आए थे तो उस समय शिवराज जी के माध्यम से एक घोषणा करवाई गई थी, जिसमें 100 लाख रुपए की राशि से चौरई में जो बड़ादेव मंदिर परिसर है उसके विकास के कार्य की घोषणा करवाई गई थी, जो बन के तैयार हो गया है। और एक बड़ा कार्यक्रम ऊपर चौरई बड़ादेव मंदिर में रखा गया है, मूल कार्यक्रम तो वो है। तो निश्चित रूप से आप सब लोगों का जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं यह चाहता हूं इस कार्यक्रम के तुरंत बाद सब लोग वहां चौरई बड़ादेव मंदिर परिसर में पहुंचे, क्योंकि वहां एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। तो आप सब लोग कार्यक्रम में पधारे हैं। इस मंच के माध्यम से मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं, वंदन भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। बोलिए भारत माता की। मैं कहूँगा रानी दुर्गावती अमर रहें। आप लोग 2 बार बोलेंगे अमर रहें, अमर रहें। रानी दुर्गावती अमर रहें, रानी दुर्गावती अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। सिकल सेल एनीमिया के विषय में जो आपने बताया, निश्चित ही उसी विषय को लेकर बार बार आप देखते हो कि राष्ट्रपति जी अब महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं। चिंता वही है। और मोदी जी धरती आबा योजना के अंतर्गत संपूर्ण भारत देश में हमारे जनजातियों भाइयों के लेकर ये योजना बनी है। इसमें उनके ग्रामों को विकास को लेकर, स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर, ऐसी तमाम प्रकार की योजनाओं से बना हुआ है। तो निरंतर मॉनिटरिंग जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर और केंद्र लेवल पर सरकार के द्वारा की जा रही है। चिंता निश्चित ही है, और इस बात के लिए मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि सरकार सजग और हम लोग सब गंभीरता से। आपके संसदीय क्षेत्र में ट्राइबल बेल्ट बहुत ज़्यादा है, तो गांव-गांव तक पहुंच पाएंगे आप लोग या सरकार पहुंच पाएगी? निश्चित ही योजना गांव तक पहुंच रही है, इससे हम लोग आश्वस्त हैं। और चाहते तो ये कार्यक्रम दमों में भी हो सकता है। और जैसा कि आपने सवाल किया क्या गांव तक पहुंच रही, तो श्रीरामपुर गांव है, ऊपर चौरई जा रहे गांव। तो बड़ा नेता, बड़े जनप्रतिनिधि जब अंतिम छोर तक जाते हैं तो निश्चित ही योजना पहुंचती। और जब योजनाएं पहुंचती तो समय समय जो तिमाही बैठक होती सांसद की, उसमें भी हम समीक्षा करते हैं। तो योजना बनाने के बाद उनका मॉनिटरिंग करने का काम निरंतर सरकार हम लोग करते हैं। इसके आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी वोट बैंक कैसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। हम लोग तो जनसेवा के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे कोई वर्ग हो। हमारा लक्ष्य है, हमारी पार्टी का लक्ष्य है। हमारे जो प्रणेता थे डॉक्टर आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा अंतिम छोर में खड़े अंतिम व्यक्ति का जब तक विकास, सर्वांगीण विकास नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। उसी पे हम लोग सब काम कर रहे हैं, चाहे वो इस विधानसभा का आदिवासी वर्ग का व्यक्ति हो, अनुसूचित जाति वर्ग का, अनुसूचित जनजाति वर्ग का,
किसी भी, चाहे वो सामान्य गरीब परिवार का, उस सब के लिए उत्थान के लिए हमें बात करना है, उनका काम भी, उनके लिए काम भी करना है। उसी तरह की योजना बना करके और उन तक जन जन तक पहुंचाना, उसका लाभ पहुंचाना। जैसे आप देख रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड है, उसी की एक बहुत बड़ी कड़ी है कि जो गरीब व्यक्ति है, आज ऐसे व्यक्ति जो अपना इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए उसके माध्यम से इलाज मिल सके। चाहे धरती आबा योजना हो, चाहे जनमन योजना हो, इन सब को नीचे तक उतारना, नीचे तक पहुंचाना, यही हमारी पार्टी का उद्देश्य है। और यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सब मिलकर के उस योजना को सफल बनाने के लिए। पॉलिटिकली कितना मानते हैं आप, ट्राइबल वोट कितना आपके साथ है? देखिए, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम तो जनता की सेवा की बात करते हैं। जनता का काम करेंगे, जनता के साथ आएंगे तो जनता बिल्कुल हमें आशीर्वाद देगी। जैसे आप देख रहे हैं, लगातार मध्य प्रदेश में 5 बार से हमारी सरकार बन रही है, केंद्र में लगातार 3 बार से हमारी सरकार बन रही है। जैसा कि अभी आपने सुना कि आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 1,80,00,000 आदिवासी भाई बहन हैं। अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो लगातार के हम 5 बार सरकार बना सकते थे, लगातार हम उनके 3 बार केंद्र में सरकार बनाते, उनके आशीर्वाद के कारण, उनके सहयोग के कारण। और निश्चित रूप से ये आप मानिए कि हम लोग, हमारी पार्टी जो नीति रीति के साथ काम कर रही हो, चाहे वो सारिया हो, भारिया हो, बैगा हो, सबके साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, उसी कारण हम सब उनके सेवा